We were doing numericals based on empirical and molecular formulae. वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का है, इसको एक बार फिनिश कर लें टॉपिक को, उसके बाद ले। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 46 आई बिलीव। यस, यही था ना लास्ट। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। इसका आपने हिंट लेना ज्यादा। टॉपिक तो हम खत्म कर चुके हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एलिमेंट दिए हुए सारे, परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। ये हमारे लिए रूटीन है, ठीक है बेटा। आगे क्या दिया है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब जो चीज नहीं दी, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, वो है एटॉमिक मास। एग्जामिनर चालाक है, उसने ए बी सी डी सब दे दिए। ये नहीं कहा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जैसे हम आगे करते थे। उसने ए बी सी डी की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया आपको। अब जरा याद करो और इसके लिए हिंट लिख लो बस। पुट पे स्टार एंड राइट। और क्या? बस फिर हो जाएगा ना सॉल्व। तो शाबाश रॉबिन, आपने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले थे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। अब आपको परसेंटेज गिवन है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो एटॉमिक मास आ जाएगा ना। स्टेप समझ आ गया? एक बार एटॉमिक मास आ गया तो वहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लोगे। वो तो क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला यहीं से ही आ जाना है। इसमें स्मॉलेस्ट फिगर कौन सी है? ये 1, ये 1, ये 4 और ये 7। बस क्वेश्चन सॉल्व। समझ लग गया बेटा हिंट? सर एक बार वापस समझा दोगे, आपकी आवाज कट गई थी। कर्तव्य तनेजा, हम्म। कर्तव्य ये बेटा आपको फॉर्मूला पता है ना, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इज परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। यस सर। बस इनको इंटरचेंज कर दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा आपके पास। यस सर। जैसे यहां पे आ गया, जो भी फिगर आ जाएगी। अब जैसे इसमें 24 आ जाएगी, इसमें 32 आ जाएगी, इसमें 16 और इसमें 18 आ जाएगी। इज इट ओके? यस सर। आगे एम्पिरिकल सिंपल एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? स्मॉलेस्ट फिगर के साथ सबको डिवाइड कर दो। 16 डिवाइडेड बाय सबसे। वो आएगा अपनी 0.416 द स्मॉलेस्ट फिगर बेटा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। यहां से आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और फिर आगे एन की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 48। The density of gas A is 3 times the density of gas B. जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, आद्या भारद्वाज है और आयना अयाना।
एम आई राइट नाउ? एयाना और सवितोष, सिर्फ नंबर डालना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नहीं लिखना। अक्षय सहगल ने पिछला लेक्चर वॉच किया? क्यों? तो मेरे को बता दिया करो ना, कोई मैं सोल्यूशन निकालता। काम ना छोड़ा करो बेटा। अब कल टेस्ट है और वो सारे वॉच किए हैं, और उनमें से क्वेश्चन आना भी है ना? मैंने पहले ही बताया हुआ था जो कल कराए थे। हाँ जी, इफ द मॉलिक्यूलर weight of A is m, calculate molecular weight of B. Now this is a question of vapor density and molecular mass. आओ एक बार रिवाइज कर लें। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमने क्या पढ़ा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास is twice of vapor density. यही पढ़ा है। अब ये क्या बन गया? एम ए is equal to 2 into DA, MB 2 into DB। समझ आ रहा है? ये है एप्लीकेशन, ये बोर्ड लेवल है, ये कंपटीशन लेवल है। जस्ट डिफरेंस समझो। मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये फॉर्मूला। अब कंपटीशन में जाके वो अप्लाई करके कैसे आया? एम ए बाई एम बी इज इक्वल टू डी ए बाय डी बी। लिख लो इसको, ये 2 और 2 कट गए आपस में। अब कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज एम, इसको एम लिख लिया, तो बी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 3 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ गैस बी, तो इसको लिख दिया 3D, इसको लिख दिया D। जानवी समझ आया स्टेप? ठीक है दिव्यांशी, इज इट ओके एवरीबडी? काव्या पक्का? अब यहां से D और D कट गए, तो आंसर क्या आ गया? एम बी इक्वल्स टू m by 3। This is the answer. This is the answer. सबको समझ लग गया बेटा? अब एक ये कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर 49। ये जेई में आ चुका है। कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रेशियो दी हुई है। मैंने वैसे करा दिया आपको एक रेशियो वाला, पिछली बार वो 6:1 वाला। मैंने कहा था रेशियो वाला क्वेश्चन सीधा रेशियो से कर लो, रेशियो वाला क्वेश्चन सीधा रेशियो से कर लो, पुट इट इन होमवर्क ओनली। अब ये देखना क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि एक टाइप का एक क्वेश्चन लूंगा मैं क्लास में। कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, अब जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज anhydrous enzyme is 0.5% by atomic weight, atomic weight given, then calculate minimum molecular mass या weight of per oxidase anhydrous enzyme। पहले तो इतने बड़े बड़े वर्ड सुन के डरना नहीं है ना, एक दो बार बोलो तो पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम सुन के आते डर जाते बच्चे। अब ये है क्वेश्चन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा बेटा, एक सिंपल सी एग्जांपल देना। अगर सेलेनियम का कंपाउंड है कोई, तो उसमें कम से कम सेलेनियम एटम कितने होंगे? 1। सीधी सी बात है।
मैं बोलूं जी क्लास है एक, उस क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट्स होंगे? वन। वन से कम तो हो ही नहीं सकता ना। ये कंसेप्ट समझ आया? अगर मैं बोलता हूं कि भाई एक क्लास चल रही है तो उसमें कम से कम एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा। अब उसने कहा कि आपके पास एक सेलेनियम का कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो परसेंटेज है सेलेनियम की वो कितनी है? 0.5% है। अब अगर मैं बोलूं, सबजोत नाम है आपका? सवितोज। सवितोज, अगर मैं बोलूं कि आपके 90% नंबर आए हैं, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है कि 90% मार्क्स आए हैं? 100 में से 90 आए हैं, यस, ये मतलब है इसका, क्योंकि परसेंटेज ली है ना आपने। बेटा जब हम सेंट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ही 100 होता है। मीनिंग समझ के बात करोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जानी। जब हम बोलते हैं पर सेंट, मतलब हर एक 100 में, जब मैंने बोला 90%, तो 90/100। अब उसने कहा कि उसमें सिलीनियम कितना है? 0.5%। यही मीनिंग हुआ कि अगर कंपाउंड का वेट 100 हो तो सिलीनियम का वेट कितना हो गया? 0.5। समझ आया ये पॉइंट? पहले तो मीनिंग समझ आए ना। कम से कम एक तो एटम होगा उसमें, तो उसने पूछा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपके पास बना 0.5 ग्राम। लिखने के लिए हमने ग्राम लिख लिया इसको। सेलीनियम प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब ये लाइन लिखने के लिए क्या है, सिर्फ मीनिंग आना चाहिए परसेंटेज का, बस। अब इसमें एक सेलेनियम तो होगा, उसका मास कितना दिया हुआ है? 78.4 दिया हुआ है। तो ये कितने कंपाउंड में होगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना आसान, ट्रिकी क्वेश्चन। सुकरशीन समझ भी आया? हाँ, मेरे को लग रहा है शक्ल से। खड़ी हो। कितनी परसेंटेज आनी है अभी? आपकी कितनी आनी है परसेंटेज? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं पता। आइडिया तो होता ही है। मैं कह रहा हूँ सुकरशीन तेरे तो 40% आने हैं, तो बुरा नहीं लगेगा? हाँ, फिर पता होना चाहिए ना। 90% का मतलब यही है ना कि 100 में से 90 आएंगे। अब उसने कहा कि सेलेनियम कितना है, तो इसका क्या मतलब निकला? यही निकला कि 0.5 कितने में प्रेजेंट होगा? 100 में होगा। तो उस कंपाउंड में कम से कम एक सेलेनियम एटम तो होगा। सक्षम पकड़िए, समझ आ रहा है? एक तो एटम होगा, तो एक एटम का मास कितना दिया हुआ है? 78.4। तो इसका मास निकाल लो बस। 100 इंटू 78.4। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा 15680 ग्राम। बस बैठो। बेटा सारे बच्चों के लिए पहले अपना पूरा मन लगा के फोकस करके पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और फिर अगर समझ ना आए तो फिर उसी वक्त पूछ। घर पे जाके किसी ने नहीं समझाना। इज इट ओके? ये मैं लाइन वैसे लिखवा देता हूं। पुट अप स्टार एंड राइट। इन द क्वेश्चंस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, there must be present
at least one atom given in the question. जिस एटम की बात हो रही है वो कम से कम एक एटम तो होगा. There must be present one atom given in the question. ठीक है. आना और आधे आने तो मेरे ख्याल से वो लेक्चर्स 2 देख लिए थे पिछले, एज पर माई नॉलेज. एक देखा था, दोनों देख लिया आपने, फिर तो आपको समझ आना चाहिए. हाँ, आपने एक देखा तो बेसिक लेक्चर नहीं देखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला, वो मैंने देख लिया था, फिर कुछ समझ आना चाहिए. अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, कैफीन कंटेन्स 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन. कहते हैं कैफीन में इतनी नाइट्रोजन है. इसका क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रोजन कितनी है? 28.9 है. कहता उसका मॉलिक्यूलर मास है 194 पूरी कैफीन का. ये नाम मैंने बोला ना, कैफीन, एनहाइड्रॉक्स, ऐसे कुछ करना नहीं किसी. कंपाउंड का मास 194 है तो नाइट्रोजन के एटम बताने इन वन मॉलिक्यूल ऑफ. अब ये देना ध्यान, प्रणव, सॉल्व करते हुए ग्राम से कर लिया, एंड में वन मॉलिक्यूल बोला, नंबर तो सेम रहना, न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम है. अब देखो 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, कैफीन कंटेन्स नाइट्रोजन. सुकरशीन अब चलता है पता, 28.9 ग्राम. तो अगर वो 194 होती तो दिया तो 194 है उसका मोलर मास. ये ऊपर वाले का उल्टा क्वेश्चन हो गया. 28.9 इंटू 194 ओवर 100. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 56 ग्राम. ये आता 56. ठीक है. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, मीशा, 14. बस यहां से सॉल्व हो गया. तो नंबर ऑफ atoms of nitrogen in one molecule of caffeine. (56 by 14 equals to 4. सबको समझ आ गया? बाकी सिमिलर है. ऐसे ये पेपरों में बड़ी बात है, स्कूल के पेपरों में हीमोग्लोबिन वाला वैसे सिमिलर है ना बेटा. मोलर मास गिवन है, एटम निकालनी है, कर लोगे? बोलिए. अब यहां पे कुछ मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, इनके आंसर नोट करो. क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर सी है. 58 इसका आंसर डी है. 59 इसका आंसर बी है. ये लिखी जाओ कॉपी में आप. 60 का आंसर डी है. 61 इसका आंसर सी है. 62
इसका आंसर ए है। तो ये आपने ट्राई करना है, कल इसमें से टेस्ट भी आना है, इसी के ऊपर बेस्ड है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन नंबर 62 तक आपने तैयारी करके आना।